नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SKS24 न्यूज नेटवर्क। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग इसे सनातन धर्म के पुनर्जागरण की एक बड़ी पहल मान रहे हैं। धर्म और आध्यात्म के इस संदेश से देश भर के कथा व्यासों और संतों में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सबसे अधिक लोकप्रिय चैनल SKS24 न्यूज चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज पूरे हिंदुस्तान में सनातन एकता पद यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकाली जा रही है। उस सनातन यात्रा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, आइए हम मिलते हैं उन धर्म गुरुओं से जो धर्म जागरण के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के हम विचार जानने के लिए अब मिलते हैं भागवत प्रवक्ता आचार्य मुमुक्षु कृष्ण दद्दा जी महाराज से। राधे राधे महाराज। ओम नमो नारायण। महाराज जी, इस एकता यात्रा में एक मुद्दा है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू नाम किसका है? हिंदू नाम है विश्वसनीयता का जी। हिंदू नाम है पवित्रता का। जिसके हृदय में हिंदुत्व होगा उसके हृदय में दया होगी, करुणा होगी, और हमें देश को करुणा के साथ सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है जी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की परम आवश्यकता है। हिंदू जो भी होगा जिसके भीतर हिंदुत्व होगा जी। मैंने अभी हिंदुत्व की परिभाषा आपको बताई। जिसके भीतर हिंदुत्व होगा उसके भीतर करुणा होगी, दया होगी, और निश्चित रूप से आज तक कोई हिंदू आपको आतंकवादी नहीं मिला होगा जी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र परम आवश्यक है बनना। और हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि राम राज्य स्थापित होना। और राम राज्य की विशेषता क्या है? राम राज्य की विशेषता है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो जी, वो सांस्कृतिक एकता में बंधा होगा जी, सांस्कृतिक सभ्यता में बंधा होगा जी। हमारे देश की सभ्यता नष्ट प्राय होती जा रही है, हमारे देश की संस्कृति नष्ट होती जा रही है। हमें दोबारा अपने देश को भारत बनाना। ये ऋषि मुनियों की धरती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है जी। महाराज जी, ये जो राम राज्य का आपने जिक्र किया अभी, तो ये राम राज्य आखिरकार क्या है, इसकी क्या परिकल्पना है? देखिए, राम राज्य की सबसे बड़ी परिकल्पना ये है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति जी। सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना ये हो रही है कि आज जातिवाद में फंसा करके हम सबको लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, अपनी रोटियां सेकने का प्रयत्न किया जा रहा है, और अपनी कुर्सी को बचाने का, अपने शासन को पुनः वापस लाने का, और इसमें मनमाने ढंग से शासन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राम राज्य का अर्थ होगा सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। हाँ, तो नीति के अनुसार, माने नीति का अर्थ है सुनीति, माने सुंदर नीति, सुष्ठ नीति, इसका मतलब है। तो राम राज्य जब होगा तो सुंदर नीति का, महाराज यहाँ सुंदर संस्कृति यहाँ पर उत्पन्न होगी, सुंदर सभ्यता उत्पन्न होगी, और सुंदर नीति का विकास होगा, जिसके कारण हमारा देश करुणा के साथ सशक्त बनेगा। महाराज जी, ये जो बागेश्वर धाम सरकार है जो पदयात्रा निकाल रही है इस समय, क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा का देशवासियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी तो आगाज है और अभी परिणाम बाकी है। आगाज आप देख ही रहे हैं किस स्तर पर है जी। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए मंगल पांडे ने प्रथम गोली चलाई थी जी, और परिणाम देख रहे हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं। स्वतंत्र भारत की परिभाषा क्या है आप देख रहे हैं। आज देश स्वतंत्र तो है,
पर स्वच्छंदता में जीना चाहता है, स्वच्छंदता समाप्त करनी है। क्योंकि स्वच्छंदता इसलिए कि आदमी कहता है कि ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो कभी भारत माता डायन है ऐसा बोल देते हैं, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा बोल देते हैं। तो जब राम राज्य स्थापित होगा, जब हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, तो फिर देश का प्रेम होगा, क्योंकि हिंदुत्व का अर्थ है राष्ट्र प्रेम। जी महाराज जी, इस यात्रा को लेकर के कुछ विधर्मी हैं, तो वो कहीं पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं, कहीं यात्रा को रोकने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अनादिकाल परंपरा है। जब कोई अच्छा कार्य होता था, पहले यज्ञ आदि होते थे, तो राक्षस बाधाएं डाला करते थे। जी। अब राक्षस के पहले हमारे यहाँ ये बच्चों को दिखाया करते थे राक्षसों का चित्र बना करके कि इनको 2 सींग होते थे। जी। पर सींग का अर्थ ये नहीं है कि उनके सिर में सींग निकल आए, उनकी सोच ही ये सींग है। तो उनकी जो सोच है वो बाहर निकल के आ रही है, हम सबको दिखाई दे रही है कि अच्छे कार्य में बाधा डालना, पुतला फूंकना, इसका क्या अभिप्राय है? जी। तो बाधा डालने का अर्थ ही है कि ये राक्षसी वृत्तियां हैं जो बाधा डाल रही है अच्छे कार्य में, लेकिन अच्छा कार्य न कभी रुका है न रुकेगा। और देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं है, न जाने कितने अभी धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे। जैसे मंगल पांडे ने जब पहली गोली चलाई देश आजादी के लिए, तो न जाने कितने क्रांतिकारी उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, और फिर देश आजाद होकर के रहा। इसी प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम जैसे जाने कितने धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट होंगे। और अभी तो दिल्ली से यात्रा वृंदावन तक गई है, अभी तो हमारा ये उत्तर क्षेत्र तो जागा ही नहीं है, अभी बदायूं से भी यात्रा वृंदावन जानी बाकी है। और जब जाएगी, चारों ओर से हिंदू राष्ट्र की गूंज उठेगी, तो फिर एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है और राम राज्य लाना है। जी, ये हमारी परिकल्पना है। एकता यात्रा पर चर्चा करने के लिए आपने जो समय दिया, इसके लिए SKS 24 न्यूज चैनल की तरफ से आपका कोट सा आभार। अभी आपने महाराज जी के विचारों में सुना कि हमारे लिए राम राज्य लाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये आवाज हिंदुस्तान के हर कोने से आना चाहिए। हर सनातनी को इसमें आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरीके की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए SKS 24 न्यूज चैनल के साथ। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।